हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स पढ़ाई करेंगे और ये वार्षिकी 2025 है ना। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और ये एमसीक्यू सेट फर्स्ट का हम लोग का वीडियो होगा। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। देखेंगे किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का एंड डाक टिकट जारी किया गया। तो ये किया गया है देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखेंगे मोदी कब भाग लिए थे। तो मोदी जी भाग लिए थे आपको 31 मई 2025 को। ठीक है, और ये आयोजन हुआ था आपको एमपी के भोपाल में। ठीक है, और ये जो महारानी थी ये मालवा की प्रसिद्ध महारानी थी। और एक चीज और, डाक टिकट जो जारी किया गया ये कोलकाता टॉक्सॉल द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और ये और एक चीज और बताना था मुझे, और वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और वो पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया था, तो वो आपको थी जयमती कश्यप थी, है ना। और ये मतलब एक महिला कलाकार को सम्मानित किया गया, और वो महिला कलाकार संबंधित थी जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है आपको गोवा को। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई, एक मिनट मैं हाइलाइटर ऑन कर लूं, है ना, आधारित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। तो आप देखेंगे इसका नाम है भारत जेन। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है आपको त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको आयोजित की जाएगी 2 चरणों में। ठीक है, 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है आपको 6.5%। अच्छा, एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग जीडीपी के बारे में देखेंगे, है ना। तो जीडीपी हम लोग कैसे काउंट करते हैं, एक वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग जीडीपी निकालते हैं। ठीक है ना, और एक वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग जीडीपी निकालते हैं। और इसमें ये देखते हैं देश के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं से उत्पादित जो भी आपको, है ना, जैसे प्रोडक्ट हुआ, सर्विसेज हुआ, उसको बेचकर जो भी इनकम जनरेट होता है ना, उससे जीडीपी निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे हमारा कथन है, देखिए, और इसमें हम पहले ये देख लेंगे कि हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक,
चलिए अब हम लोग देखते हैं, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ठीक है, कह रहा है भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। ठीक ना, इसको इधर करते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। कथन थर्ड देखेंगे, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है। तो ये हमारा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कथन पे। ठीक है, देखेंगे, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों का है। बिल्कुल भी नहीं। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। बिल्कुल नहीं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अच्छा हम एक चीज यहाँ देखेंगे, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था ना, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। हाँ, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है, लेकिन इनके साथ और भी जैसे नागरिक संस्थान है, नागरिक समाज संगठन है, ठीक है, वो मिल करके जारी करते हैं। तो नागरिक समाज संगठन में कौन आ जाएगा? डच कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, जैसे CHRI हो जाएगा, कॉमन कॉज, ठीक है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस आ जाएगा, फिर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, है ना, फिर आ जाएगा आपको TISS, है ना। इन सभी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ठीक है, ना कि सिर्फ टाटा ट्रस्ट द्वारा। ठीक है, और एक चीज और इसमें देखेंगे कि इनके मानदंड जो होते हैं ना, वो 5 मानदंड होते हैं। ठीक है, 5 मानदंडों पे आधारित होते हैं, लेकिन इसको जारी करने के लिए प्रमुख रूप से 4 ही स्तंभ काफी होते हैं। और ये जारी करने का पीछे का रीजन क्या होता है? तो जारी करने के पीछे का रीजन ये है कि जो राज्य हैं, ये इनके न्याय प्रदान करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर राज्यों को ना रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, न्याय में कितने ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा जो 5 क्या बोले हम, मानदंड है, और इसके 4 स्तंभ है। तो 4 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित करेगा आपको? तो पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता, हरियाणा, और एक और आपको शामिल करेगा SHRC। ठीक है, ये शामिल करेगा। आपको पुलिस देख लेंगे, ठीक है, जेल देख लेंगे, न्यायपालिका देख लेंगे, ठीक है, और लीगल एड चल नहीं रहा है, ठीक है, आप ये सब देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, जैसे कि मैं इसको हटा दूं। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? देखेंगे, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ये जताई है आपको कुल्सी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो ये है ना 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है तिब्बत में सांगपो है,
और अरुणाचल में ये दिहांग तथा पता है आपको असम में ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, असम में हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। और एक चीज इसमें देखेंगे, हाँ एक चीज और देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना बांग्लादेश की सीमा में जब जाती है ना, तो ये जमुना के नाम से बहती है, ठीक है, और इसकी लंबाई आपको पता ही है 2900 किलोमीटर है, ठीक है। हम और एक चीज इसमें और देखेंगे जो बहुत ज्यादा प्रमुख है ना, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, तो ये आपको सुबनसिरी नदी, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक चीज और देख लेंगे, ब्रह्मपुत्र की ना सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, एक मिनट, सहायक नदी इनकी देख लेंगे। तो इनकी सहायक नदियां हैं आपको तीस्ता है, ठीक है ना, लोहित है, तीस्ता लोहित, दिबांग है, ठीक है, और फिर चार और आते हैं, धनसिरी है, ठीक है, और एक आपका मानस है, फिर आपके वो है तोरसा है, ठीक है, और आपके एक और हैं संकोश रिवर है, संकोश नदी है, ठीक है। चलिए यही है इनकी सहायक नदियां। और सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी है, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। और किस जगह पे किन किन नामों से ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको तो और ही ध्यान से रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट जरा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी आपको स्थित है चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखेंगे कौन से कथन सही हैं, ठीक है, देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है, ठीक है। देखेंगे फिर से, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है, ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है आपको संदीप आर्य, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, संदीप आर्य हरियाणा के रहने वाले। नेक्स्ट देखेंगे, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की गई है आपको एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एक मिनट, अच्छा हम लोग इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी 1944 में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और हम लोग एक चीज देखेंगे, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपको हुई थी 1966 में, ठीक है, और स्थापित करने का रीजन क्या था? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है ना, वहां पे गरीबी उन्मूलन को लेकर के स्थापना की गई, ठीक है, गरीबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखाता ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दो आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार की आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित की गई है? किस राज्य की दो आर्द्र भूमियों को, किस राज्य की दो आर्द्र भूमियों को, एक मिनट में हाइलाइटर ऑन कर लूं, किस राज्य की दो आर्द्र भूमियों को खीचन और मैनार की आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपको राजस्थान। राजस्थान। एक चीज देखेंगे, देखेंगे हम खीचन और मेनार जो आर्द्र भूमि है, खीचन जो आर्द्र भूमि है ना खासकर, वो 90वां आर्द्र भूमि है। ठीक है, खीचन आर्द्र भूमि 90वां आर्द्र भूमि है, और इंडिया में टोटल आर्द्र भूमि कितना है? 91 है। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे इसमें, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? तो ये है आपका रेणुका। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, सबसे ज्यादा रामसर स्थल तो आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, और सबसे बड़ा रामसर स्थल तो अभी सुंदरबन है। ठीक है, और बिहार में रामसर स्थल देखेंगे तो आपको 3 है। ठीक है, नागिन नकटी है ना, जो जमुई में है, और ये 2024 में घोषित हुआ नागी नकटी। ठीक है, और एक और जो है वो आप बताएंगे बिहार का। ठीक है, चलिए, और हाँ एक चीज और देख लेते हैं, ये जो रामसर स्थल जो है, रामसर नाम कैसे पड़ा, है ना, और एक चीज और देखेंगे, दिवस, है ना, तो देखेंगे रामसर शहर ना ईरान जो है वहीं पे आयोजित हुआ था। ठीक है ना, तो 2 फरवरी, सॉरी 2 फरवरी 1971 को स्थापित हुआ था। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो ये मनाया जाता है आपको 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, किस राज्य की दो आर्द्र भूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है आपको राजस्थान की है, ये राजस्थान की। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको पता ही है, बिहार में 3 है, ये पता ही चल गया है ना, नागी नकटी मैं बता दी हूँ, एक जो है वो आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पंछी सूची, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पंछी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई, तो ये जारी की गई है आपको एबीआई लिस्ट द्वारा, एबीआई लिस्ट द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में गरीबी दर 27.1% घटकर कितनी हो गई है? विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपको 5.3%, 5.3%। ये देखेंगे, अभी मैं बताई थी विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये होता आपको 1944, अभी मैं बताई हूँ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय कंपनी बन गई है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इसका डिटेल्स अभी जस्ट पास में परीक्षा है तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ मैं, तो ये होगा आपको फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। अच्छा, ये फ्लिपकार्ट जो है ना, ये इंडियन ओरिजिन कंपनी है, लेकिन इसको अमेरिका के वॉलमार्ट से, है ना, इसका जो शेयर है बेच दिया गया है। मिंत्रा भी है, फैशन डिजाइनिंग कंपनी है ना, ये भी इंडियन ओरिजिन है ना, और इसको भी सेल कर दी गई है। ठीक है, और ये अमेजन है, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, देखते होंगे इसमें इसकी पॉलिसी बहुत रफ एंड टफ होता है। ठीक है, अमेजन की। चलिए आगे देखते हैं,
किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यालयों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन शुरू की है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु के तहत। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो और भी ऑप्शन है हमारे। ठीक है, देखेंगे ऑपरेशन दोस्त जो है ना, ये भारत और तुर्की के बीच चला था। ठीक है, और भारत ने चलाया था, सॉरी भारत ने चलाया था तुर्की एंड सीरिया में जब भूकंप आया था। और ये कब चला था आपको? 2023 में। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त आपको चला था। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन मैत्री, भारत और नेपाल के बीच चला था और वहां पे भी आपको भूकंप ही आया था। और ये कब आया था? आपको 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन सिंधु, तो पता ही चल गया, ईरान में जो हमारे भारतीय स्टूडेंट फंसे थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन गंगा, है ना। ऑपरेशन गंगा किन किन के बीच चलाई गई थी? तो ऑपरेशन गंगा ना, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत दिया गया है? किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको गोवा को, गोवा को। ठीक है, बिहार को तो पता ही है, मखाना है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अभी थोड़ा ज्यादा न्यूज में है और वहां का स्टोन आर्ट अभी आप लोग देखे ही होंगे, गया गया का है ना, वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपको, एक मिनट में हाईलाइटर ऑन कर लूं, सॉरी, है ना। तो ये बनी है आपको लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? तो ये की गई है आपको पंजाब द्वारा, औद्योगिक क्रांति पंजाब द्वारा। एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे औद्योगिक क्रांति को हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, औद्योगिक ब्रिटेन में ये 1780 से ना 80 और 1850 के बीच देखा गया था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, और ये पहली औद्योगिक क्रांति है 1780 की। ठीक है, और दूसरी हम औद्योगिक क्रांति देखेंगे 1850 में। इसमें रसायन उर्वरक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया गया था 1850 वाले में। ठीक है, ब्रीफ में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, बाकी आप लोग को ज़्यादा जानना है तो, है ना, मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक ना। चलिए, ये हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी में है ये। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 1100, है ना। और वहीं पे पत्रकारों की देखें तो ये कितनी की गई है, बताएं आप लोग? 15,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको उत्तराखंड, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अच्छा, हम एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपको एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% की आरक्षण की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपको असम द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है ना। देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपको, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये बन गया है आपको जर्मनी, है ना। यूरोपीय यूनियन की ये एक कंट्री है, ठीक है। चलिए, फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन की है, अमेरिका को कौन नहीं जानता, और चाइना भूल ही सकता है क्या कोई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें इसमें यह देखना है कि सत्य कथन कौन से हैं। तो हम देखेंगे इसमें आपको 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, ये सही है। दूसरा देखेंगे, हार्ट लैम्प इस सम्मान से संबंधित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। देखते हैं फिर से, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, हमारा सिर्फ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? देखेंगे, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो ये किया गया है आपको लखनऊ में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है आपको एनवीडिया। एप्पल आप जानते ही होंगे, इंफोसिस को कौन ही नहीं जानता है, ठीक है, आरामको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ईरान ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ये चलाया था आपको ऑपरेशन राइजिंग लाइन को। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आपको ब्लेज मेट्रेवेली को। नेक्स्ट देखेंगे, अरे सॉरी, हाँ हमें इसको एक्सप्लेन करना था, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर हम लोग 34 कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे ऑपरेशन इंतेबे। जो ऑपरेशन इंतेबे था ये इजराइल द्वारा प्रारंभ किया गया था और इजराइल के तेल अबीब से शुरू हुआ था। और ये कहाँ ऑपरेशन चला था? तो युगांडा में चला था, ठीक है। और इजराइल के खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे मसूद, ठीक है ना। और इसका ऑपरेशन इंतबे को ना मिशन थंडर बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक प्लेन को हाईजेक कर लिए थे युगांडा के आतंकवादी लोग, है ना। तो वहां से ना इजराइल अपने नागरिकों को निकालना चाह रहा था। बड़े मतलब
बड़ा मैसेज दिया ये ना ऑपरेशन, ठीक है ना। एक ब्लैक कार का यूज करना, वहाँ से 7 घंटे का जर्नी, आने का और जाने का, तकरीबन 4000 किलोमीटर थे दूरी, है ना, वो कवर करना, और उड़ती हुई जहाज में फ्यूल भरना, है ना, और ये सब करना, और सऊदी अरब को और उसके रास्ते में आने वाले जो भी कंट्री थी ना, है ना, तो उन लोग का प्लेन उनके रडार में ना आए, इस वजह से उनको ना अपने प्लेन को नीचे नीचे चलाना पड़ रहा था, लेट नाइट लैंड करवाना, काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने नागरिकों को उन्होंने निकाला था। और एक अच्छी बात है कि बस इजराइल का ना एक ही पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, इसको कट करते हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को देखते हैं, ठीक। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चला था, ईरान ने इजराइल पे चलाया था और ये मिसाइल हमला किया, ठीक है। देखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन में ये हुआ था कि इजराइल के रक्षा बल जो थे ना वो ईरान पे हमला किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, ठीक है, और ये चलाया गया था आपको 1944 में, ठीक है ना। ये इस पर्पज से चलाया गया था ना, ऑपरेशन ओवरलोड, एक मूवी भी है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है ना। तो ये पश्चिमी यूरोप को ना नाजी जर्मन से मुक्त करवाना था, इसलिए ऑपरेशन ओवरलोड चलाया गया था, 1944 में चलाया गया था, ठीक है। चलिए यही हमारा एक्सप्लेनेशन था, है ना। तो चलिए हम सब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना था 34 से, ठीक है। चलिए देखते हैं 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में, सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को आपको प्राप्त हुआ है, सॉरी, 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम थोड़ा सा इसमें ये है ना, सतत एसडीजी जो हमारे गोल्स है ना, इसको एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे हमारा एसडीजी जो है ना कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 2015, और इसका लक्ष्य क्या है? 2030, ठीक है। और इसमें देखेंगे इसके गोल क्या है ना। तो एसडीजी के हमारे 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। तो हम कुछ ही गोल को रिवीजन करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे गरीब उन्मूलन करना है। जब गरीब इंसान, चलिए मैं निमोनिक्स नहीं बताऊंगी, मैं फटाफट कीवर्ड में बता दे रही हूँ। गरीबी को खत्म करना है, भुखमरी को खत्म करना है, हमारे स्वास्थ्य का प्रॉपर खत्म करना, मतलब सॉरी सही करना है, स्वास्थ्य को प्रॉपर सही करना है, अच्छा स्वास्थ्य, इसके लिए कल्याण कार्य करना, ठीक है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, ठीक है ना। फिर लैंगिक समानता की बात कही गई है, ठीक है। स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात कही गई है, ठीक है। ये आपके 6 नंबर में कही गई है, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छ। 7वें नंबर पे आपको कही गई है किफायती एंड स्वच्छ ऊर्जा की, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आपको आइसलैंड को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश के बीच उल्नी बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच उल्नी बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपको मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ठीक है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो ये हमला किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा, है ना। ऑपरेशन इंतेबे तो आपको बताया ही है क्या है, आप लोग एक बार, है ना। ऑपरेशन इंतेबे को ये भी कहा जाता है मिशन थंडरबोल्ट, और अभी स्टोरी भी मैं सुनाई थी, है ना, वो मुसाद वाला, उनकी खुफिया एजेंसी थी, उनके प्रमुख मुसाद थे, ठीक है। तो ये इजराइल द्वारा इजराइल के तेल अवीव से शुरू किया गया था और युगांडा तक कहानी समाप्त हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया हम। अच्छा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी मैं बताई हूँ, ठीक ना। तो ये प्रारंभ किया गया था, आपको ईरान ने प्रारंभ किया था इजराइल के खिलाफ, ठीक है। और ये वहां पे मिसाइल हमला किया था, किसने? तो ईरान ने, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन भी मैं बताई थी, तो राइजिंग लाइन चलाया गया था इजराइल के रक्षा बल द्वारा, और कहाँ पे चलाया गया था? तो ईरान पे हमला किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं आपके रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपको महेंद्र सिंह धोनी को, है ना। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? देखेंगे, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती है आपको सुरुचि सिंह ने। मनु भाकर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये लगाया गया है आपको ऋषभ पंत द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया है आपको दक्षिणी अफ्रीका द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो ये है आपको एग्रीटेक। देखते हैं, सॉरी इसके और भी ऑप्शन है ना, देखते हैं हम लोग, मुझे ध्यान नहीं था, है ना। आपके हैं एग्रीटेक, तो ये सही ही है। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, ठीक है। और एक और है आपका एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती है आपको ओपल सुचाता चुआंग सरी। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, थोड़ा टफ नेम है ना। देखेंगे इसका आंसर होगा आपको सोनू सूद को, ठीक है, सोनू सूद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरू की गई है आपको राजस्थान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको राजीव मेमानी को, राजीव मेमानी को। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे ये क्लास अपलोड होते हैं 10 बजे और 12:30 बजे, ठीक है ना? तो आप लोग देखना ना भूलें। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।